हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, सीबीडीटी ने एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशू करे हैं। किस लिए इंस्ट्रक्शंस इशू हुए हैं? ये इंस्ट्रक्शंस जो इशू हुए हैं, अगर आपका जो पैन है वो आपके अलावा किसी और पर्सन को भी अलॉट कर दिया जाता है, आपका पैन मतलब सेम पैन दो या दो से ज़्यादा पर्सन को अलॉट कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या रेजोल्यूशन निकाला जाएगा, आईटीआरस कैसे फाइल होंगी। तो एक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ टैक्स पेयर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनका जो पैन है वो एक सेम पैन, उनका पैन किसी और पर्सन को भी अलॉट कर दिया गया है। तो उसमें जो हमारे सीबीडीटी है उसने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशू करे हैं 25 मार्च 2021 को। उसमें बोला गया है कि अलॉटमेंट ऑफ वन पैन टू और मोर टैक्स पेयर्स रेजोल्यूशंस रिगार्डिंग क्या रेजोल्यूशन निकाला जाएगा। उसमें बोला है इंस्टांसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ वन पैन टू टू पर्सन्स एंड इन रेयर केसेस इवन टू मोर देन टू पर्सन्स हैव केम टू द नोटिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम। इन दिस रिगार्ड द डायरेक्टरेट फॉर्मुलेट अ पॉलिसी एंड सेम वाज इशूड वाइड इंस्ट्रक्शन नंबर 82 डेटेड 21/6/2013 which stated that the person who has been allotted PAN earlier in time will be the actual owner of that PAN and in same will be retained by him, and the person who has been inadvertently allotted the same PAN later in time will have to obtain a new PAN by surrendering his wrongly allotted PAN। तो पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ये थे कि अगर एक पर्सन का जो पैन है वो एक से ज़्यादा पर्सनस को अलॉट हो गया है, तो जिस पर्सन के पास पहले से पैन था वो ही उस पैन को रिटेन करेगा, और जो सेकंड पर्सन जिसको सेम पैन अलॉट हुआ है वो उसको सरेंडर करेगा और न्यू पैन लेगा। लेकिन इसमें अब कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी गई हैं। इसमें बोला है हाउ एवर एप्लीकेशन ऑफ दिस साइड इंस्ट्रक्शन हैज़ रिजल्टेड इन सम ग्रीवियंसेस आफ्टर कंसिडरिंग द ग्रीवियंसेस रेज्ड एंड विद द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी द अबव इंस्ट्रक्शन इज पार्शली मॉडिफाइड। इस इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाइड किया गया है, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई थी ऑलरेडी। इसमें केसेस बताए गए हैं। सीरियल नंबर 1 में बोला है कि अगर फर्स्ट पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, सेकंड पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, तो इसमें रेजोल्यूशन क्या निकलेगा कि जो फर्स्ट पैन होल्डर है विल बी अलॉटेड अ न्यू पैन एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर एंड सेकंड पैन होल्डर विल कंटिन्यू टू रिटेन द ओरिजिनल पैन। तो इस केस में क्या होगा, जिस पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है वो पैन होल्डर तो अपने पैन को रिटेन करेगा, लेकिन जिस पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है वो उसको न्यू पैन अलॉट किया जाएगा। और सेकंड केस में कहते हैं कि नॉट फाइलिंग दी आईटीआर, फर्स्ट पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, सेकंड पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, दोनों ही पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो इस केस में एग्जिस्टिंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड। फर्स्ट अलॉटी विल रिटेन द ओरिजिनल पैन एंड सेकंड अलॉटी विल बी गिवन अ न्यू पैन। तो उसमें जो फर्स्ट अलॉटी था जिसके पास ऑलरेडी पैन था वो ही उसको कंटिन्यू करेगा और सेकंड अलॉटी अपना न्यू पैन अप्लाई करेगा। केस नंबर 3 में कहते हैं कि फर्स्ट पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर फाइल करी है फॉर पार्ट ईयर्स एंड सेकंड पैन होल्डर ने भी अपनी आईटीआर फाइल करी है पार्ट ईयर्स तक, दोनों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है। तो इस केस में रिजोल्यूशन क्या निकला, उन्होंने बोला कि टू बी रिजॉल्व, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू दी पेंडिंग डिमांड्स एंड रिफंड्स इन रिस्पेक्ट टू दोज रिटर्न्स फाइल्ड विद द अप्रूवल ऑफ एडीजी सिस्टम 1। मतलब एडीजी सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो दोनों आईटीआर्स, दोनों पैन होल्डर ने अपनी आईटीआर्स फाइल करी हैं उसमें से किसकी रिफंड्स और पेंडिंग डिमांड्स हैं, उसके बेस पर कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ पैन को डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर सेकंड फोर्थ पॉइंट में बोला गया है एनी अदर केस नॉट कवर्ड अबव, मतलब उन 3 केस के अलावा कोई चौथा केस है तो रेजोल्यूशन विल बी मेड आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू द पेंडिंग डिमांड्स एंड रिफंड्स इन रिस्पेक्ट टू द रिटर्न फाइल्ड बाय द पैन होल्डर्स विद द अप्रूवल ऑफ एडीजी सिस्टम। सेम पॉइंट नंबर 3 में, तो उसमें बोला गया है थर्ड पॉइंट में देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द फील्ड ऑफिसर्स एंड आरसीसीज मे बी डायरेक्टेड टू डील विद सच टाइप ऑफ केसेस रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ वन पैन टू टू और मोर पर्सन हैज पर द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ पैन डिटेल्स अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट लॉग ऑफ पैन अंडर कंसिडरेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं सीबीडीटी ने 25 मार्च को। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर इन दोनों की जो इंस्ट्रक्शंस की कॉपी है वहाँ पर डाल दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।